महाभारत के 16वें दिन की युद्ध रात्रि को किस प्रकार गुप्त मंत्रणाएं हुई, पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। कर्ण पर्व अध्याय 31। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, निश्चय ही अर्जुन ने अपनी इच्छा से हमारे सब सैनिकों का वध किया। समरांगण में यदि वे शस्त्र उठा लें तो यमराज भी उनके हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। अर्जुन ने अकेले ही सुभद्रा का अपहरण किया, अकेले ही खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया और अकेले ही इस पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को कर देने वाला बना दिया। उन्होंने दिव्य धनुष धारण करके अकेले ही निवात कवचों का संहार कर डाला और किरात रूप धारण करके खड़े हुए महादेव जी के साथ भी अकेले ही युद्ध किया। अर्जुन ने अकेले ही घोष यात्रा के समय दुर्योधन आदि भरतवंशियों की रक्षा की, अकेले ही अपने पराक्रम से महादेव जी को संतुष्ट किया और उन उग्र तेजस्वी वीर ने अकेले ही विराट नगर में कौरव दल के समस्त भूपालों को पराजित किया था। इसलिए वे हमारे पक्ष के सैनिक या नरेश निंदनीय नहीं हैं, प्रशंसा के ही पात्र हैं। उन्होंने जो कुछ किया हो बताओ। सूत, सेना के शिविर में लौट आने के पश्चात उस समय दुर्योधन ने क्या किया? संजय बोले, राजन, कौरव सैनिक बाणों से घायल, छिन्न भिन्न अवयवों से युक्त और अपने वाहनों से भ्रष्ट हो गए थे। उनके कवच, आयुध और वाहन नष्ट हो गए थे। उनके स्वरों में दीनता थी। शत्रुओं से पराजित होने के कारण वे स्वाभिमानी कौरव मन ही मन बहुत दुख पा रहे थे। शिविर में आने पर वे कौरव पुनः गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय उनकी दशा पैर से कुचले गए उन सर्पों के समान हो रही थी जिनके दांत तोड़ दिए गए हों। उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान कर्ण ने हाथ से हाथ दबाकर आपके पुत्र की ओर देखते हुए उन कौरव वीरों से इस प्रकार कहा। कर्ण ने कहा, अर्जुन सावधान, दृढ़, चतुर और धैर्यवान है। साथ ही उन्हें समय समय पर श्री कृष्ण भी कर्तव्य का ज्ञान कराते रहते हैं, इसलिए उन्होंने सहसा अस्त्रों का प्रयोग करके आज हमें ठग लिया है। परंतु भूपाल, कल मैं उनके सारे मंसूबे को नष्ट कर दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने तथास्तु कहकर समस्त श्रेष्ठ राजाओं को विश्राम के लिए जाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे सब नरेश अपने अपने शिविरों में चले गए। वहां रात भर सुख से रहे, फिर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकले। निकलकर उन्होंने देखा कि कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के मत के अनुसार प्रयत्न पूर्वक अपनी सेना का दुर्जय व्यूह बना रखा है। तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुर्योधन ने शत्रुओं के विरुद्ध व्यूह रचना में समर्थ और वृषभ के समान पुष्ट कंधों वाले प्रमुख वीर कर्ण का स्मरण किया। कर्ण युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी, मरुदगणों के समान बलवान तथा कार्तिवीर अर्जुन के समान शक्तिशाली था। राजा दुर्योधन का मन उसी ओर गया। जैसे प्राण संकट काल में लोग अपने बंधुजनों का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार समस्त सेनाओं में से केवल महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्ण की ओर ही उसका मन गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, तत्पश्चात दुर्योधन ने क्या किया? रे मूर्खों, तुम लोगों का मन जो वैकर्तन कर्ण की ओर गया था, उसका क्या कारण है? जैसे शीत में पीड़ित हुए प्राणी सूर्य की ओर देखते हैं, क्या उसी प्रकार तुम लोग भी राधापुत्र कर्ण की ओर देखते थे? संजय, सेना को शिविर की ओर लौटाने के बाद जब रात बीती और प्रातःकाल पुनः संग्राम आरंभ हुआ, उस समय वैकर्तन कर्ण ने वहां किस प्रकार युद्ध किया तथा समस्त पांडवों ने सूतपुत्र कर्ण के साथ किस प्रकार युद्ध आरंभ किया? अकेला महाबाहु कर्ण सरंजों सहित समस्त कुंती पुत्रों को मार सकता है। युद्ध में कर्ण का बाहुबल इंद्र और विष्णु के समान है। उसके अस्त्र शस्त्र भयंकर हैं तथा उन महामनस्वी वीर का पराक्रम भी अद्भुत है। यह सब सोचकर राजा दुर्योधन संग्राम में कर्ण का सहारा ले मतवाला हो उठा था। किंतु उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन को अत्यंत पीड़ित होते और पांडुपुत्रों को पराक्रम प्रकट करते देख भी महारथी कर्ण ने क्या किया? मूर्ख दुर्योधन संग्राम में कर्ण का आश्रय लेकर पुनः पुत्रों सहित कुंती कुमारों और श्री कृष्ण को जीतने के लिए उत्साहित हुआ था। अहो, यह महान दुख की बात है कि वेगशाली वीर कर्ण रणभूमि में पांडवों से पार न पा सका। अवश्य दैव ही उसका परम आश्रय है। अहो, द्यूत क्रीड़ा का यह घोर परिणाम इस समय प्रकट हुआ है। संजय, आश्चर्य है कि मैंने दुर्योधन के कारण बहुत से तीव्र एवं भयंकर दुख जो कांटों के समान कसक रहे हैं,
सहन किए हैं। तात दुर्योधन उन दिनों शकुनी को बड़ा नीतिज्ञ मानता था तथा वेगशाली वीर कर्ण भी नीतिज्ञ है ऐसा समझकर राजा दुर्योधन उसका भी भक्त बना रहा। संजय, इस प्रकार वर्तमान महान युद्धों में जो मैं प्रतिदिन ही अपने कुछ पुत्रों को मारा गया और कुछ को पराजित हुआ सुनता आ रहा हूँ, इससे मुझे यह विश्वास हो गया है कि सम्रांगण में कोई भी वीर ऐसा नहीं है जो पांडवों को रोक सके। जैसे लोग स्त्रियों के बीच में निर्भय प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार पांडव वीर सेना में बेखटके घुस जाते हैं। अवश्य इस विषय में दैव ही अत्यंत प्रबल है। संजय ने कहा, राजन, पूर्व काल में आपने जो द्यूत क्रीड़ा आदि धर्म संगत कारण उपस्थित किए थे उन्हें याद तो कीजिए। जो मनुष्य बीती हुई बात के लिए पीछे चिंता करता है उसका वह कार्य तो सिद्ध होता नहीं, केवल चिंता करने से वह स्वयं नष्ट हो जाता है। पांडवों के राज्य के अपहरण रूपी इस कार्य में सफलता मिलनी आपके लिए दूर की बात थी। यह जानते हुए भी आपने पहले इस बात का विचार नहीं किया कि यह उचित है या अनुचित। राजन, पांडवों ने तो आपसे बारंबार कहा था कि आप युद्ध न छेड़िए, किंतु प्रजानाथ आपने मोहवश उनकी बात नहीं मानी। आपने पांडवों पर भयंकर अत्याचार किए हैं। आपके ही कारण राजाओं द्वारा यह घोर नरसंहार हो रहा है। भरत श्रेष्ठ, वह बात तो अब बीत गई, उसके लिए शोक न करें। युद्ध का सारा वृतांत यथावत रूप से सुने। मैं उस भयंकर विनाश का वर्णन करता हूँ। जब रात बीती और प्रातःकाल हो गया, तब महाबाहु कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उससे मिलकर इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, राजन, आज मैं यशस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ संग्राम करूंगा। या तो मैं ही उस वीर को मार डालूंगा या वही मेरा वध कर डालेगा। भरतवंशी नरेश मेरे तथा अर्जुन के सामने बहुत से कार्य आते गए, इसलिए अब तक मेरा और उनका द्वैरथ युद्ध न हो सका। प्रजानाथ, भरतनंदन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके यह जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। आज मैं रणभूमि में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटूंगा। हमारी इस सेना के प्रमुख वीर मारे गए हैं, अतः मैं युद्ध में जब इस सेना के भीतर खड़ा होऊंगा उस समय अर्जुन मुझे इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित जानकर अवश्य मुझ पर आक्रमण करेंगे। जनेश्वर, अब जो यहाँ हितकर बात है उसे सुनिए। मेरे तथा अर्जुन के पास भी दिव्यास्त्रों का समान बल है। हाथी आदि के विशाल शरीर का भेदन करने, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने, दूर का लक्ष्य भेदने, सुंदर रीति से युद्ध करने तथा दिव्यास्त्रों के प्रयोग में भी सव्यसाची अर्जुन मेरे समान नहीं है। भारत शारीरिक बल, शौर्य, अस्त्र विज्ञान, पराक्रम तथा शत्रुओं पर विजय पाने के उपाय को ढूंढ निकालने में भी सव्यसाची अर्जुन मेरी समानता नहीं कर सकते। मेरे धनुष का नाम विजय है। यह समस्त आयुधों में श्रेष्ठ है। इसे इंद्र का प्रिय चाहने वाले विश्वकर्मा ने उन्हीं के लिए बनाया था। राजन, इंद्र ने जिसके द्वारा दैत्यों को जीता था उसकी टंकार से दैत्यों को 10 दिशाओं में पहचानने में भ्रम हो जाता था। उसी अपने परम प्रिय दिव्य धनुष को इंद्र ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने वह दिव्य उत्तम धनुष मुझे दे दिया है। उसी धनुष के द्वारा मैं विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे सम्रांगण में आए हुए समस्त दैत्यों के साथ इंद्र ने युद्ध किया था। परशुराम जी का दिया हुआ वह घोर धनुष गांडीव से श्रेष्ठ है। यह वही धनुष है जिसके द्वारा परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 बार विजय पाई थी। स्वयं भृगुनंदन परशुराम जी ने ही मुझे इस धनुष के दिव्य कर्म बताए हैं और उसे उन्होंने मुझे अर्पित कर दिया है। उसी धनुष के द्वारा मैं पांडुकुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन, आज मैं समर भूमि में विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन का वध करके बंधु बांधवों सहित तुम्हें आनंदित करूंगा। भूपाल, आज उस वीर के मारे जाने पर पर्वत, वन, द्वीप और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी तुम्हारे पुत्र पौत्रों की परंपरा में प्रतिष्ठित हो जाएगी। जैसे उत्तम धर्म में अनुरक्त हुए मनस्वी पुरुष के लिए सिद्धि दुर्लभ नहीं है, उसी प्रकार आज विशेषतः तुम्हारा प्रिय करने हेतु मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे वृक्ष अग्नि का आक्रमण नहीं सह सकता, उसी प्रकार अर्जुन में ऐसी शक्ति नहीं है कि मेरा वेग सह सके। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूँ वह भी मुझे अवश्य बता देना उचित है। उनके धनुष की प्रत्यंचा दिव्य है। उनके पास 2 बड़े बड़े दिव्य तरकश हैं जो कभी खाली नहीं होते तथा उनके सारथी श्री कृष्ण हैं। ये सब मेरे पास वैसे नहीं है। यदि उनके पास युद्ध में अजय
श्रेष्ठ दिव्य गांडीव धनुष है तो मेरे पास भी विजय नामक महान दिव्य एवं उत्तम धनुष मौजूद है। राजन, धनुष की दृष्टि से तो मैं ही अर्जुन से बढ़ा चढ़ा हूँ, परंतु वीर पांडुपुत्र अर्जुन जिसके कारण मुझसे बढ़ जाते हैं वह भी सुन लो। सर्वलोक वंदित दशार्ह कुल नंदन श्री कृष्ण उनके घोड़ों की रास संभालते हैं। वीर जिनके पास अग्नि का दिया हुआ स्वर्ण भूषित दिव्य रथ है जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। उनके घोड़े भी उनके समान वेगशाली हैं। उनका तेजस्वी ध्वज दिव्य है जिसके ऊपर सबको आश्चर्य में डालने वाला वानर बैठा रहता है। श्री कृष्ण जगत के सृष्टा हैं। वे अर्जुन के उस रथ की रक्षा करते हैं। इन्हीं वस्तुओं से हीन होकर मैं पांडुपुत्र अर्जुन से युद्ध की इच्छा रखता हूँ। अवश्य ही ये युद्ध में शोभा पाने वाले राजा शल्य श्री कृष्ण के समान हैं। यदि ये मेरे सारथी का कार्य कर सकें तो तुम्हारी विजय निश्चित है। शत्रुओं से सुगमता पूर्वक जीते न जा सकने वाले राजा शल्य मेरे सारथी हो जाएं और बहुत से छकड़े मेरे पास गिद्ध के पंखों से युक्त नाराज पहुंचाते रहें। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ उत्तम घोड़ों से जुते हुए अच्छे अच्छे रथ सदा मेरे पीछे चलते रहें। ऐसी व्यवस्था होने पर मैं गुणों में पार्थ से बढ़ जाऊंगा। शल्य भी श्री कृष्ण से बड़े चढ़े हैं और मैं भी अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। शत्रुवीरों का संहार करने वाले दशार्ह वंशी श्री कृष्ण अश्व विद्या के रहस्य को जिस प्रकार जानते हैं उसी प्रकार महारथी शल्य भी अश्व विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। बाहुबल में मद्राज शल्य की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रकार अस्त्र विद्या में मेरे समान कोई भी धनुर्धर नहीं है। अश्व विज्ञान में भी शल्य के समान कोई नहीं है। शल्य के सारथी होने पर रथ अर्जुन के रथ से बढ़ जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर लेने पर जब मैं रथ में बैठूंगा उस समय सभी गुणों द्वारा अर्जुन से बढ़ जाऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, फिर तो मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य जीत लूंगा। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाए। मेरा यह मनोरथ पूर्ण किया जाए। अब आप लोगों का यह समय व्यर्थ नहीं बीतना चाहिए। ऐसा करने पर मेरी संपूर्ण इच्छाओं के अनुसार सहायता संपन्न हो जाएगी। भारत, उस समय मैं संग्राम में जो कुछ करूंगा उसे तुम स्वयं देख लोगे। युद्ध स्थल में आए हुए समस्त पांडवों को निश्चय ही मैं सब प्रकार से जीत लूंगा। राजन, सम्रांगण में देवता और असुर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। फिर मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने राधा पुत्र कर्ण का पूर्णतः सम्मान करके उससे कहा। दुर्योधन बोला, कर्ण, जैसा तुम ठीक समझते हो उसी के अनुसार यह सारा कार्य मैं करूंगा। युद्ध स्थल में अनेक तरकसों से भरे हुए बहुत से अश्वयुक्त रथ तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर आपके प्रतापी पुत्र राजा दुर्योधन ने महाराज शल्य के पास जाकर इस प्रकार कहा। कर्ण पर्व अध्याय 32। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने दुर्योधन से शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए कहा तब आपका पुत्र दुर्योधन मद्राज महारथी शल्य के पास विनीत भाव से जाकर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, महाभाग, सत्यव्रत, शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मद्राज रणवीर, शत्रु सैन्य भयंकर, वक्ताओं में श्रेष्ठ आपने कर्ण की बात सुनी है। उसी के अनुसार इन राज सिंहों के बीच में मैं स्वयं आपका वर्ण करता हूँ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले अनुपम शक्तिशाली रथियों में श्रेष्ठ मद्राज, मैं मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक आपसे यह याचना करता हूँ कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम पूर्वक कर्ण का सारथ्य कीजिए। आपके सारथी होने पर राधापुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा। कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। महाभाग, आप युद्ध में वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की थी, जैसे सब प्रकार की आपत्तियों में श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। मद्राज, आज आप राधा पुत्र का प्रतिपालन कीजिए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, आप पराक्रमी कृतवर्मा, सुबल पुत्र शकुनी, द्रोण कुमार अश्वत्थामा और मैं, ये ही हमारे बल हैं। पृथ्वी पते, इस प्रकार मेरी सेना के 9 भाग किए गए थे। अब यहाँ भीष्म तथा महात्मा द्रोणाचार्य का भाग नहीं रह गया है।
इन दोनों ने उनके लिए निर्धारित भागों से और आगे बढ़कर मेरे शत्रुओं का संहार किया है। वे दोनों महाधनुधर योद्धा बूढ़े हो गए थे, इसलिए युद्ध में शत्रुओं द्वारा छल पूर्वक मारे गए। अनग वे दुष्कर कर्म करके यहाँ से स्वर्ग लोक में चले गए। इसी प्रकार दूसरे पुरुष सिंह वीर भी युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारे गए हैं। मेरे पक्ष के बहुत से योद्धा विजय के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करके रणभूमि में प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। नरेश्वर, इस प्रकार मेरी इस सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। पहले भी जब अपनी सारी सेना मौजूद थी, अल्पसंख्यक कुंती कुमारों ने कौरव सेना का नाश कर दिया था। फिर इस समय तो कहना ही क्या है। भूपाल, बलवान, महामनस्वी और सत्य पराक्रमी कुंती कुमार मेरी शेष सेना को जिस तरह भी नष्ट न कर सकें, ऐसा उपाय कीजिए। प्रभु, पांडवों ने सम्रांगण में मेरी सेना के प्रमुख वीरों को मार डाला है। एक महाबाहु कर्ण ही ऐसा है जो हमारे प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। पुरुष सिंह शल्य, दूसरे आप भी संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी होकर हमारे हित साधन में संलग्न हैं। आज कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। महाराज नरेश्वर, आपके मन में विजय की बड़ी भारी आशा है, परंतु उसके घोड़ों की रास पकड़ने वाला आपके समान दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है। जैसे संग्राम भूमि में अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाले श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार आप भी कर्ण के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। राजन, श्री कृष्ण से संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थ रणभूमि में जो जो कर्म करते हैं, वे सब आपकी आंखों के सामने हैं। पहले युद्ध में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का वध नहीं करते थे। इस समय श्री कृष्ण के साथ होने से ही उनका पराक्रम बढ़ गया है। मद्राज, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्रतिदिन हमारी विशाल सेना को युद्ध भूमि में खदेड़ते देखे जा सकते हैं। महातेजस्वी नरेश, अतः आप कर्ण के साथ रहकर शत्रु सेना के उस भाग को एक साथ ही नष्ट कर दीजिए। जैसे अरुण के साथ सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप महासागर में कर्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन का वध कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य तेजस्वी कर्ण और शल्य को उदित होते हुए दो सूर्यों के समान रणभूमि में देखकर शत्रु सेना के महारथी भाग जाएं। मान्यवर, जैसे सूर्य और अरुण को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप दोनों को देखकर कुंती के पुत्र पांचाल और संजय नष्ट हो जाएं। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में शिरोमणि हैं। संसार में आप दोनों का संयोग जो आज बन गया है, न तो कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। जैसे श्री कृष्ण सभी अवस्थाओं में पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप रणभूमि में वैकर्तन कर्ण की रक्षा करें। युद्ध स्थल में युद्ध करते समय कर्ण के सारथी का कार्य संभालिए। राजन, आपके सारथी होने से यह कर्ण रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। आप मेरे इस कथन में संदेह न कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, जब दुर्योधन ने शल्य से कर्ण का सारथी बनने के लिए प्रार्थना की, तो यह सुनकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी भौहों को तीन जगह से टेढ़ी करके बारंबार हाथ हिलाने लगे। महाबाहु शल्य को अपने कुल, ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और बल का बड़ा अभिमान था। वे क्रोध से लाल हुए विशाल नेत्रों को घुमाकर इस प्रकार बोले। शल्य ने कहा, गांधारी पुत्र, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। निश्चय ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह है, तभी तुम निर्भय होकर कह रहे हो कि आप सारथी का कार्य कीजिए। तुम कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हो, परंतु युद्ध स्थल में राधापुत्र कर्ण को मैं अपने समान नहीं गिनता हूँ। राजन, तुम शत्रु सेना के अधिक से अधिक भाग को मेरे हिस्से में दे दो। मैं उसे जीतकर जैसे आया हूँ वैसे लौट जाऊंगा, अथवा कुरुनंदन, आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तुम संग्राम में शत्रुओं को दग्ध करते हुए मेरे पराक्रम को देख लेना। कौरव्य, मेरे जैसा पुरुष अपने मन में कुछ कामनाएं रखकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता है, अतः तुम मुझ पर संदेह न करो। तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मेरी मोटी और वज्र के समान गठीली इन सुदृढ़ भुजाओं को तो देखो। मेरे इस विचित्र धनुष और विषधर सर्प के समान इन विशैले बाणों की ओर तो दृष्टिपात करो। गांधारी कुमार, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए मेरे इस सजे सजाए रथ और सुवर्ण पत्र से मढ़ी हुई गदा पर भी दृष्टि डालो। राजन, मैं सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ और अपने तेज से
समुद्रों को भी सुखा सकता हूँ। नरेश्वर, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूतपुत्र कर्ण के सारथी के काम पर कैसे नियुक्त कर सकते हो? राजेंद्र, तुम्हें मुझे नीच कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मैं श्रेष्ठ होकर अत्यंत नीच पापी पुरुष की दास्ता नहीं कर सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने पास आकर अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले किसी श्रेष्ठतम पुरुष को नीचतम मनुष्य के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का महान पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। भारत इन्हीं से अनुलोम और विलोम क्रम से विभिन्न वर्णों के पारस्परिक संयोग से अन्य जातियां उत्पन्न हुई हैं। इनमें क्षत्रिय जाति के लोग सबकी रक्षा करने वाले, सबसे कर लेने वाले और दान देने वाले बताए गए हैं। ब्राह्मण यज्ञ करने वाले, वेद पाठन और विशुद्ध दान ग्रहण करने के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस भूतल पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कृषि, पशुपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शूद्र लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। सूत जाति के लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सेवक नियुक्त किए गए हैं। क्षत्रिय सूतों का सेवक हो, यह कोई किसी प्रकार कहीं नहीं सुन सकता। मैं राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुआ मूर्धाभिषिक्त नरेश हूँ। विश्व विख्यात महारथी हूँ। सूतों द्वारा सेव्य और वंदी जनों द्वारा स्तुति योग्य हूँ। ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ होकर मैं यहाँ युद्ध स्थल में एक सूतपुत्र के सारथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता। गांधारी नंदन, आज इस अपमान को पाकर अब मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, अतः तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। आज ही अपने घर को लौट जाऊंगा। संजय कहते हैं, महाराज, जब शल्य ने दुर्योधन से कर्ण का सारथी बनने से मना कर दिया और अमर्ष में भरे हुए शल्य राजाओं के बीच से उठकर तुरंत चल दिए, तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और आदर से उन्हें रोका तथा सांत्वनापूर्ण मधुर स्वर में उनसे यह सावर्ध साधक वचन कहा। महाराज शल्य, आप अपने विषय में जैसा समझते हैं ऐसी ही बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरा कोई और ही अभिप्राय है, उसे ध्यान देकर सुनिए। भूपाल, न तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है और न ही आपके प्रति मैं संदेह ही करता हूँ। मध्य देश के स्वामी राजा शल्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनकी सत्य प्रतिज्ञा के विपरीत हो। आपके पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष थे और सदा सत्य ही बोला करते थे, इसलिए आप आर्ता यानी कहलाते हैं। मेरी ऐसी ही धारणा है। मानद, आप युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए शल्य अर्थात कांटे के समान हैं, इसलिए इस भूतल पर आपका शल्य नाम विख्यात है। यशों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले धर्मज्ञ नरेश्वर, आपने पहले यह जो कुछ कहा है और इस समय जो कुछ कह रहे हैं उसी को मेरे लिए पूर्ण करें। आपकी अपेक्षा न तो राधा पुत्र कर्ण बलवान है और न मैं ही। आप उत्तम अश्वों के सर्वश्रेष्ठ संचालक, अश्व विद्या के सर्वोत्तम ज्ञाता हैं, इसलिए इस युद्ध स्थल में आपका वर्ण कर रहा हूँ। शल्य, मैं कर्ण को अर्जुन से अधिक गुणवान मानता हूँ और यह सारा जगत आपको वासुदेव नंदन श्री कृष्ण से श्रेष्ठ मानता है। नरश्रेष्ठ, कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र ज्ञान में ही बढ़ा चढ़ा है, परंतु आप श्री कृष्ण से अस्त्र विद्या और बल दोनों में बड़े हैं। मध्य राजकुमार महामनस्वी श्री कृष्ण जिस प्रकार अश्व विद्या का रहस्य जानते हैं, वैसा ही बल्कि उससे भी दूना आप जानते हैं। शल्य ने कहा, कौरव, गांधारी पुत्र, तुम सारी सेना के बीच में जो मुझे देवकी नंदन श्री कृष्ण से भी बढ़ चढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वीर, जैसा तुम चाहते हो उसके अनुसार मैं पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्ण का सारथी कर्म अब स्वीकार किए लेता हूँ, परंतु वीरवर, कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी। मैं इसके समीप जैसी मेरी इच्छा हो वैसी बातें कर सकता हूँ। संजय ने कहा, हे भारत, भरतभूषण नरेश, इस पर कर्ण सहित आपके पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। कर्ण पर्व का अध्याय 31 और 32 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में आपको बहुत सी अनसुनी बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें बहुत कम लोगों ने जाना है। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए।
पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।